हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। साथियों, मैं एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने हूं। आज हम बात करते हैं CMS-ED की बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। इस देश में CMS-ED को लेकर इतनी गलत फहमियाँ हैं। जानते हैं कि किस तरह से ये आपका काम करती है और किस तरह जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा है वो किस तरह से बच सकते हैं, और क्या आपके पास अगर कोई CMO आ जाता है या CMO की रेड पड़ जाती है तो आप किस प्रकार से बचेंगे और किस प्रकार से आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो मेरे इस वीडियो पर नए बंधु हैं, जो नए चिकित्सक हैं, वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग आइकन बेल जरूर दबाएं ताकि नई नई मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। साथियों, बात करते हैं CMO अगर आपके पास क्लिनिक पर आ जाता है, यानी कि CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर अगर आपके पास आ जाता है तो आपको करना क्या है। डरना नहीं है। सबसे पहले लोग डर जाते हैं कि यार CMO आ गया तो पकड़े जाएंगे, CMO आ गया तो हमें जेल हो जाएगी, CMO आ गया तो FIR दर्ज हो जाएगी। साथियों, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास CMS-ED है यानी EMT और CMS-ED और DAP, अगर ये तीन चीज़ हैं आपके पास, या फिर MBBS हैं आप, या फिर BAMS है आप, या BUMS है आप, या BHMS है आप, तो आप लोग निश्चित हो जाइए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस प्रकार से नहीं होगी, कुछ बातों का मेरे साथियों ध्यान रखना होता है। कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो CMO में ताकत नहीं है, CMO के दलालों में ताकत नहीं है, पुलिस में ताकत नहीं है कि आपको अपराधी घोषित कर दें। यस मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ऐसे ही चिकित्सकों को, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास CMS-ED है या फिर कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है, तो वो जुड़ सकता है। वो जुड़ने के बाद आपको CMO से पूरी मदद मिलेगी, CMO से पूरी सुरक्षा मिलेगी और आपको मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल ट्रेनिंग में मिलेगी। साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ने के लिए निम्न नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप लोग जुड़ सकते हैं पूरे भारत में अगर ग्रामीण चिकित्सक हैं। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 30 तारीख में प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। हजारों की संख्या में इतनी भीड़ थी मेरे साथियों कि पैर रखने को जगह नहीं थी। आप लोग देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं वहाँ की। तो साथियों, बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब पर आप लोग बने रहिए और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से आप जुड़े रहिए। बात करते हैं CMS-ED की। CMS-ED अगर जिनके पास है तो उन्हें करना क्या चाहिए, CMS-ED अगर जिसके पास है तो उन्हें कैसे बचना चाहिए। अगर CMO आपकी क्लिनिक पर आ जाए यानी कि आप पर रेड पड़ जाए तो आपको करना क्या चाहिए। आपको केवल और केवल इतना करना चाहिए कि उन्हें शालीनता से बात करें। अगर वो आपका ना रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, यानी कि CMO का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, MCI का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी संबंधित डिग्री जो आपके पास है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर वो ये कहता है CMO कि भाई हम नहीं मानते, हम इस डिग्री को नहीं मानते, तो आप घबराइए मत। आप अपनी डिग्री को CMS-ED को नकली मत समझिए कि भाई नहीं चली। अरे चलने को तो D फार्मा भी नहीं चलेगी। CMO कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन करता है? B फार्मा, M फार्मा, BUMS भी नहीं करता, BAMS भी नहीं करता, BHMS भी नहीं करता। अब CMO उनके अलग अधिकारी बन गए हैं, है ना, BNYS, DNYS, है ना, और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं पैरामेडिकल में, है BEMS, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का भी अभी नहीं रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये सब क्या फर्जी हैं? तो साथियों, आप लोग निश्चित रहो, अगर आपके पास रेड पड़ती है तो आप उनको अपने प्रपत्र दिखाइए यानी डिग्री दिखाइए। अगर डिग्री का नहीं मानता है तो उनसे बात कीजिए केवल और इस बात की कि आप हमें नोटिस दीजिए। नोटिस देने के बाद हम अपनी डिग्री आपको प्रोवाइड करा देंगे 3 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। तो वो आपके पास नोटिस लेकर आएगा, नोटिस देकर जाएगा और नोटिस का आप जवाब दोगे। मगर इसका ध्यान रखें मेरे साथियों, जिसके पास CMS-ED है कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो क्या बातों का ध्यान रखना होता है कि आप डॉक्टर नहीं लिख सकते,
प्राथमिक उपचार केंद्र लिख सकते हो। आप अस्पताल नहीं खोल सकते, आप नर्सिंग होम नहीं खोल सकते, आप डे केयर नहीं खोल सकते, आप नर्सरी नहीं खोल सकते, आप एडमिट नहीं कर सकते, आप मेडिकल की जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स है वो नहीं दे सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट आप लोग नहीं दे सकते। हाँ, प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप केवल और केवल उन क्षेत्रों में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधा यानी कि सुविधा जो है आप लोग उपलब्ध कराइए, ना कि आप चीर फाड़ करो, ना कि आप ऑपरेशन करो, ना कि आप एडमिट करो, ना कि आप डिलीवरी करवाओ, ना कि आप एबॉर्शन करवाओ। बहुत सारे ऐसे फंसते हैं चिकित्सक जो ये काम करते हैं। साथियों, CMSED एक ऐसा कोर्स है जो सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिस इज अ डिप्लोमा नॉट ए हरेसमेंट। तो दिक्कत कहाँ से आई है कि अगर कोई भी इस डिग्री डिप्लोमा होल्डर को कोई परेशान करेगा तो आप ये कंटेम्प्ट केस बनेगा उनके पास। तो मेरे साथियों, आप लोग ये चीज़ मत कीजिए, ऑपरेशन मत कीजिए, ठीक है? आप ऑपरेशन मत कीजिए और आप लोग नर्सिंग होम मत खोलिए, आप डॉक्टर मत लिखिए। आप बड़े बड़े पोस्टर लगा के सब बीमारियों का इलाज होता है, यहाँ पर ऑपरेशन होता है, डिलीवरी होती है यहाँ पर एडमिट किया जाता है, यहाँ पर सभी बीमारियों का तसल्लीपूर्वक इलाज किया जाता है। मैंने तो एक उस पर भी देखा है, बोर्ड पर भी देखा है कि उसमें लिखा हुआ था कि औरतों की जो डिलीवरी वगैरह होती है, वो तसल्लीपूर्वक क्लिनिकों में की जाती है। तो साथियों, ये गलत है, इसका आपको उच्चारण नहीं करना है, ना ही कहीं लिखना है, ठीक है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुकूल ही अगर आप करेंगे तो आप बचे रहेंगे, आप पर कोई बात दायर नहीं होने का। मेरे साथियों, आप लोग CMSED लेकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? CCH लेकर कीजिए, CCCH कीजिए, है ना? CHW जो कोर्सेज हैं उसे लेकर कीजिए, मगर ये है कि अपनी पद्धति के अनुसार ही आपको प्राथमिक उपचार लोगों को उपलब्ध करवाना है, ना कि उसके ऑपरेशन करने है ना? ना कि उसके बड़ी बड़ी जटिलताएं जो बीमारी होती है ना? कैंसर जैसी बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं, पेट की बीमारी होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो जटिल होती है। उनको हायर सेंटर भेज दो, उनको सरकारी अस्पताल भेज दो, उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास भेज दो, उन्हें नर्सिंग होम में, अस्पतालों में एडमिट करा दो। आप अपने आप को क्यों फंसाने का काम करते हैं? इसलिए मेरे साथियों, मेरे आपसे निवेदन करता हूं कि जिसके पास CMSED है, कुछ बातों का ध्यान रखिए तो आप बच सकते हैं। और CMO अगर आ जाए, मैंने पहले भी बताया, अगर CMO आ जाए तो अपने प्रपत्र आप उसको दिखाइए। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाओ, तो रजिस्ट्रेशन तो सर मेरे पास है नहीं, अगर आप चाहें तो आप ये मेरी डिग्री वगैरह ले जाइए, चेक कर लीजिए और मुझे रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। वो कहेगा हम इसे रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते हैं। बस यही अगर वो लिख के दे देगा कि हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं, तो आप लोग डॉक्टर हो जाओगे, आप लोग प्राथमिक उपचार कर सकते हो, है ना? तो आप लोग निश्चित हो जाइए। अगर CMO आ जाए तो CMO को केवल इतना कहिए कि सर आप ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, और डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लेते हैं तो मुझे नोटिस दे दीजिए, मैं अपना नोटिस का जवाब दूंगा। और अगर वो नोटिस देकर चला जाता है आपके पास तो आप घबराइए मत, आप एक वकील कीजिए, उसका मकूल जवाब बनाइए, और जवाब बनाने के बाद जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है आप लोग नत्थी करके और स्वास्थ्य विभाग के डाक विभाग में, यानी कि हर स्वास्थ्य विभाग में एक डाक विभाग होता है अंदर ऑफिस में, तो वहाँ पर आप जमा करके मोहर लगा के अपने पास रखिए। बस CMO ने यही तो कहा है कि अपने पत्र जमा करें, जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है आप जमा करें, तो आप जांच कर लीजिए। अगर वो फर्जी हैं, वो नकली हैं, वो तो समय बताएगा। किसी ने 10,000 में 5,000 में कर रखी है CMSED, थर्ड क्लास से, जहाँ वो कॉलेज भी नहीं है, जहाँ वो प्रिंसिपल भी नहीं है, जहाँ वो पढ़ाई ही नहीं होती है, जहाँ वो स्कूल नहीं देखा है, तो ऐसे वो फंस सकते हैं उसमें। अगर जिसने अच्छे संस्थान से की हुई है, यूनिवर्सिटी से की हुई है, UGC से अप्रूव्ड कॉलेज से किया हुआ है, इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, जो अच्छा स्टेबलाइज कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ की फैकल्टी है, वहाँ की मॉड्यूलर लैब है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वहाँ की 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे कॉलेज में अगर वो जांच होगी तो वो बिल्कुल सही पाई जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखें, है ना? CMSED खरीदने वाले भी, CMSED लेने वाले भी, और CMSED करने वाले भी, और CMSED
पढ़ने वाले भी, ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब आप समझ जाइए, मुझे ज़्यादा बात करने की समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपने किस प्रकार से और कैसे ली है डिग्री, तो वो जांच के पता चलेगी जब आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे संस्थान से कीजिए CMSCD, और CMSCD जिसके पास है वो फर्जी नहीं है, चाहे वो किसी भी संस्थान से की हुई है, मगर वो संस्थान UGC से अप्रूव्ड हो, वहाँ पर अपनी खुद की बिल्डिंग हो, वहाँ पर 100 बेड का 50 बेड का अस्पताल हो, ताकि वो इंटर्नशिप कर सकें बहुत अच्छी तरीके से और वो अच्छे संस्थान में गिना जा सके। साथियों, ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों को शेयर करें। जिसके पास CMSCD है तो डरने की कोई बात नहीं है, खुलकर आप प्रैक्टिस कीजिए, मगर प्राथमिक उपचार कीजिए, कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए। अपने डिग्री डिप्लोमो के आधार पर जो आपको बताया गया है, जो आपको डिग्री ने अधिकार दिए हैं, उसके अनुसार अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता। अगर आपको बिना मतलब की सताया जा रहा है, बिना मतलब की आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बिना मतलब कि आप पे FIR दर्ज की जा रही है, बिना मतलब कि आपकी क्लिनिक सील की जा रही है, आपको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाने का, तो ऐसी शिकायत प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन में जरूर कीजिए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन आपका पूरा सहयोग करेगा और आपकी सुरक्षा करेगा, क्योंकि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बनी है और उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा ताकि ये PCMA का YouTube चैनल आप लोगों के पास तक पहुंचे, बात पहुंचे, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। जय हिंद मेरे साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करिए और सारे ग्रुपों में आप डालिए ताकि ये हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। जय हिंद मेरे साथियों।